नमस्कार दोस्तों। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय जो भारत सरकार है वो निजीकरण को बढ़ावा देने के मूड में है और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि जो कारोबार है वो सरकार का काम नहीं है। वो किसका काम है? वो व्यवसायियों का काम है। लेकिन निजीकरण तो हो जाएगा, उसके बाद जो समस्याएं आएंगी उन्हें भी आपको जानना चाहिए। पहली बात तो रोजगार को लेके है। भाई आप किसी न किसी फर्म, उद्योग, विभाग में ही आप क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, आपको रोजगार मिलता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो कहीं ना कहीं जो आपकी नौकरी होती है वो सुरक्षित होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं होती है। कब आपको कोई प्राइवेट संस्थान नौकरी से बाहर कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और तो और जो सैलरी होती है वो भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम दिया जाता है। आप अक्सर किसी न किसी शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, एटीएम में जाते होंगे पैसा निकालने। वहाँ पता है आपको, लोग 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं और उनको महज 5,000, 6,000 या अधिकतम 10,000 रुपये तक दिए जाते हैं। आप किसी मॉल में जाइएगा, जो वहाँ सेल्समैन खड़े होते हैं वो यूनिफॉर्म पहने और गले में एक अपना आई कार्ड लटकाए, उनसे पूछेगा कि उनका वेतन कितना है। पता है आपको, उनको महज 5,000 रुपये महीने दिए जाते हैं। उनसे ड्यूटी ली जाती है 12-12 घंटे तक की। और या किसी मॉल में जाएंगे तो 7,000, 8,000, 10,000 तक मिलते हैं। इससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं दिया जाता। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनका कहीं ना कहीं शोषण होता है। और जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े अधिकारी होते हैं, जो सीईओ लेवल के होते हैं, मैनेजर लेवल के होते हैं, या फर्म के जो मैनेजर होते हैं, उनको तो सैलरी अच्छी दी जाती है। उनका एक पैकेज होता है कि भैया चलो, आपका 70 लाख का पैकेज है, आपका 50 लाख का पैकेज है, आपका 40 लाख का पैकेज है साल का, ठीक है। लेकिन वो जो पैकेज, लंबा लंबा पैकेज उनको दिया जाता है, वो कहाँ से दिया जाता है? वो कहीं ना कहीं जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में डिडक्शन करके ही उनको वो पैसा, इतना लंबा अमाउंट दिया जाता है। अब बहुत सी जगहों पे तो भाई लड़के चूंकि बेरोजगार हैं, अब वो कम पैसे में ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वही काम कोई कहता मैं 4,000 में करने लगूंगा, तो क्या होता है, वहाँ बहुत से लोगों को निकाल के 4,000 पे जो करने के लिए तैयार, उसको रख लिया जाता है, क्योंकि बेरोजगारी का टाइम है। कहने का मतलब क्या है कि निजीकरण होगा तो उससे जो बड़े व्यापारी हैं सिर्फ उन्हीं को तो लाभ मिलेगा। छोटे तबके को तो कोई हमको लाभ नहीं दिखाई दे रहा कि उनको मिलने वाला है। भाई ये बताइए, भाई बहुत से एयरपोर्ट का निजीकरण किया गया, ठीक, तो क्या उसमें जो परचून की दुकान चलाने वाला है या ठेला चलाने वाला है या कोई एक छोटा सा अपना दुकान चलाने वाला है, वो क्या इतना लंबा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि वो क्या करे कि किसी एयरपोर्ट को खरीद ले? जैसे कि अभी लखनऊ में जो एयरपोर्ट है उसको अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। तो जो ये निजीकरण होगा भी, उसमें जो बड़े व्यवसायी हैं उन्हीं को, अडानी और अंबानी जैसे लोगों को ही फायदा मिलेगा, ना कि छोटे तबके को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो लोग रोजगार के रूप में आएंगे, यानी नौकरी जो करेंगे प्राइवेट सेक्टर में, उनकी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो कब बोल रहे कि यू आर फायर, इन मतलब ये है कि आप इस नौकरी से बेदखल किए जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे सार्वजनिक उपक्रम हैं जहाँ पे आप काम करते हैं और आपको एक निर्धारित समय पे सैलरी दी जाती है और एक अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। इसका जीता जाता उदाहरण है रेलवे। रेलवे में पता है आपको, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार जो मिला हुआ है लोगों को, वो रेलवे में मिला हुआ है। अब रेलवे में जब रोजगार मिला हुआ है तो आप जब गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, नियत समय पे सैलरी मिल रही है, आपकी नौकरी की स्थिरता बनी हुई है। लेकिन अगर वही चीज, हालांकि जो अब शुरुआत उसकी भी हो चुकी है, रेलवे का भी निजीकरण किया जा रहा है, अगर वो निजी हाथों में जाता है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो, जब निजी हाथों में वो रेलवे चला जाएगा तो आपको कब नौकरी से निकालने कोई ठिकाना नहीं है। आप कब नौकरी से हाथ धो बैठे, इसकी कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी चीज, वो कम सैलरी पे ही आपसे काम कराएंगे, क्योंकि अगर आप उस सैलरी पे काम नहीं करेंगे तो उनको दूसरा मिल जाएगा काम करने के लिए कम सैलरी पे, और आप
फिर नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इस तरह से देखा जाए तो निजीकरण से रोजगार को लेकर बहुत सी दिक्कतों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी ने तो ठान लिया है कि हमें नहीं। फिर भी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर रेलवे का निजीकरण कर दिया जाता है, जैसा कि शुरुआत हो चुका है, तो जिनके हाथों में रेलवे जाएगा वो अपने मनमाने तरीके से किराए को बढ़ा लेंगे, जिससे जन सामान्य पर बुरा असर पड़ेगा। अगर वो सरकारी हाथों में रहता है तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव होता है और जनहित का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है और किराए को नियंत्रण में रखना पड़ता है। लेकिन जब कल को वो निजी हाथों में जाएगा तो वो लोगों के हितों का ख्याल नहीं रखेंगे। उन्हें सबसे अहम चीज़ होगा अपने फायदे का, कि हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है। क्योंकि देखिए, जब कोई भी उपक्रम होता है, जब वो सार्वजनिक हाथों में होता है तो जन सामान्य के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब वो निजी हाथों में चला जाता है तो उनसे कोई मतलब नहीं होता है कि जन सामान्य का बहुत हित हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनका मेन मोटो ये होता है कि हमें अधिकतम लाभ कमाना है। अभी आप देखे होंगे कि आखिर में जब रिलायंस ने जियो कंपनी की शुरुआत की, उससे पहले से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बीएसएनएल है। तो अगर कहीं भारत सरकार चाहती तो उसका भी 4G या 5G टेक्नोलॉजी ला के विकास कर सकती थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सुस्ती और लापरवाही बरती गई। क्या ये उचित है? आप प्राइवेट सेक्टर में जियो जैसी कंपनी को बढ़ावा देते हैं और जो हजारों लाखों करोड़ रुपए मुनाफा कमाती है। भाई